अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हसान रज़ा नूरी और आपको नूरी ब्लॉग्स के एक और खूबसूरत ब्लॉग में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मदीना मुनव्वरा की मुबारक फिजाओं में मौजूद हूँ। और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बदर शरीफ की ज़ियारतों का है। ये हमारी गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं। इंशाल्लाह अब से कुछ देर में हम बदर शरीफ की ज़ियारतों के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह। आपको चलते हैं और आपको बदर शरीफ की ज़ियारतें करवाते हैं। ये सामने हरम, इंशाल्लाह आपको बदर शरीफ की ज़ियारतें कराते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पे जा रहे हैं। जंग बदर, मारका बदर, इस्लाम की और कुफर के दरमियान जो पहली जंग हुई, जंग बदर जिसका नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह मकाम बदर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में दीगर ज़ियारत भी हैं, बीर रूहा है, बीर शिफा है, शुहदाए बदर का कब्रिस्तान है, जबल मलाइका है, मस्जिद अरीश है, खास मार्का है बद मैदान, वो हिस्सा जहाँ पर कुफार को दफन किया गया, वासिल जहन्नम हुए, वो मकाम भी है। इंशाअल्लाह खैर व बरकतें लेंगे और दुआएं भी करेंगे। देखने सुनने वालों को भी दुआ गो है, अल्लाह पाक आप सबको भी हरमैन तय्यबैन की बात अब हाजिरी नसीब फरमाए। हाजी साहिबान सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाजी साहिबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आज हम मकाम बदर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मकाम बदर क्या है? बदर एक कुएं का नाम है और उसकी वजह से वो इलाका बदर कहलाता है। उस वो कुआं जहाँ पर है, उस कुएं का जो मैदान है वो मैदान बदर कहलाता है। और मैदान बदर जो है वो मकाम है जहाँ इस्लाम और कुफर की पहली जंग हुई। वो जंग जिससे इस्लाम और कुफर का फैसला हो गया, उसकी तफसील इंशाअल्लाह हम आगे चलकर सुनेंगे। बस समझने की बात यह है कि उस जंग में जो तवाज़ुन था वो नाकाबिल यकीन था। यानी आम तौर पर जब जंग होती है, देखें अपने सीधे हाथ पे, देखें अपने सीधे हाथ पे एक मकान आपको नजर आ रहा है, ये बैतुल हुज़्न कहलाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो वाक़या करबला होने के बाद आप यहीं आपने क़याम फरमाया, तो फिर यहीं आप रहते थे। और ज़ाहिर है कि अहले खाना के गम में रोना का सिलसिला तो होता ही है, तो रोने वाला घर मशहूर हो गया था ये, मतलब आप इतने गमज़दा रहते थे अपने अहले खाना की तरफ से। यहाँ भी अगर आप अकेले आना चाहें तो बड़े आराम से पीछे से निकल कर आ सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो आपके उल्टे सीधे हाथ पे नजर आ रहा है, ये तुर्की जमाने का रेलवे स्टेशन है जो सुल्तान अब्दुल हमीद के जमाने में बनाया गया। और ये स्टेशन अभी तक मौजूद है मगर ऑन वर्किंग नहीं है, लेकिन इसको बाकी रखा गया है कुछ एग्रीमेंट्स के तहत। यहाँ पर इसको बाकी रखा गया है और ये एक किस्म की सैर व तफरीह की जगह भी है, लोग आते हैं। और आप भी आप चाहें तो पैदल यहाँ बड़ी आराम से आ सकते हैं। ये पूरा रेलवे स्टेशन है, देखें डब्बा भी खड़ा है पुराने जमाने का, गाड़ी भी खड़ी है। और किताबों में जो लिखा है कि पूरा स्टेशन बनाने के बाद जब सुल्तान अब्दुल हमीद या जो भी उनके नुमाइंदे थे, जब वो विजिट के लिए आए तो देखा कि इंजन बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, जैसे कि आमतौर पर इंजन शोर करता है। तो उन्होंने इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लॉक कर दिया कि नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में इतना शोर, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये ट्रेन चले। हालांकि रोज़ा रसूल कहाँ और ये मकाम कहाँ, मगर ये इश्क और मोहब्बत की बातें होती हैं। और इसलिए कि अब तो के शोर है तो मदीने में शोर नहीं होना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को उस जमाने में ही लॉक कर दिया गया। जब मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो जंग हुई, इस जंग में जो तवाज़ुन था वो नाकाबिल यकीन हद तक था। यानी कि आम तौर पर जो दो हरीफ होते हैं उनके दरमियान जब मुकाबला हो रहा होता है तो यूं कहिए कि टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है, साजो सामान के एतबार से, दीगर चीजों के एतबार से। लेकिन यहाँ जो मामला था वो बरअक्स था। मुसलमान फौज में जितने लोग थे वो रिवायतों के मुताबिक 313 थे। कितने थे? अपने उल्टे हाथ पर देखिए, ये भी हजरत बीबी सुगरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पुराना मकान है और ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर के नाम से मशहूर है। तो इसको भी आप देखें, ये अपनी पुरानी हालत में मौजूद है। जो सामान के एतबार से अगर देखेंगे तो मुसलमानों के पास जो घोड़े सवार फौज थी वो समझ लीजिए कि 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, जबकि कुफार के पास 170 ऊंट थे और घोड़े सवार जो फौज थी उनके पास वो 100 थी। इसी तरह नेज़े, भाले, तीर, कमान, तलवारें ये भी मुसलमानों के पास ना होने के बराबर और कुफार के पास बहुत ज्यादा जंगी साजो सामान। जुल्हुलैफा, इसको अबियार अली भी कहते हैं। अबियार बैर की जमा है, यानी बीर अली, किताबों में बीर अली, हजरत अली का कुआं। तो अब अबियार अली, एक से जायद को अबियार कहते हैं। तो ये अबियार अली का मीकात कहलाता है। जब आप मदीने से मक्के की तरफ जाएंगे तो ये आपको यहाँ रुककर एहराम पहनना होता है और फिर आप आगे जाते हैं। तो ये मदीने शरीफ का मक्के जाने के लिए मीकात है। हमारा सफ़र जारी था, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र चल रहा था। अब मदीने पाक की मुबारक वादियों में, मदीने से मक्के के सफ़र की वादियों में हमारी ये गाड़ी जो है ये डीजल लीक कर गई है और हमारी गाड़ी से डीजल लीक हो रहा है। हमारे हाथियों ने सबर का दामन थाम के रखा हुआ है। दूसरी गाड़ी कॉल की है, इंशाल्लाह यहाँ जो भी ये वाली सही करते हैं तो दूसरी गाड़ी कॉल करते हैं, यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं दोबारा। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? इसका नोजिल लीक है, अल्लाह करे ये हो जाए, मैकेनिक बुलवाया है, बाकी नसीब की बात है। हम जिस चीज में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस सफर में हैं, अल्लाह की रजा पे इसमें भी राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, निज़ाम जो है ना यहाँ का, मैं आपको सही बताऊँ, निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। ये अभी देखें हमें खड़े हुए मुश्किल से 10 से 12-15 मिनट हुए होंगे और ये सऊदी गवर्नमेंट की जो भी कैमरे वगैरह नस्ब होते होंगे, गाड़ी आ गई है, यहाँ पे मैकेनिक भेज दिया गया है, ये देख रहे हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह पाक से उम्मीद है, हम इतने मुबारक सफ़र में, ये वो मकाम है, ये वो मदीने से मक्के जाने का वो रास्ता है, कदीम रास्ता, जहाँ पे रिवायतों में आता है तकरीबन 70 अंबिया इकराम की गुजरगाह, 70 अंबिया इकराम ने, अब तो रोड वगैरह बन गए, वरना जो रास्ता है वादे पहाड़ों के बीच का रास्ता है, 70 अंबिया इकराम की गुजरगाह है। तो ये गाड़ी आ गई है, मैकेनिक हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद, इतना ही है मोहम्मद भाई, 1.5 घंटा इंतजार किया है तकरीबन, हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने सफ़र पर इंशाल्लाह। यहाँ से पहले हम जाएंगे बीरे रुआ और फिर उसके आगे आगे चलते हैं। अभी यहाँ से इंशाल्लाह अगला स्टॉप हमारा बीरे रुआ चलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बदर शरीफ की ज़ियारतों की पहली मंजिल वादी रोहा में पहुँच चुके हैं और अब यहाँ पे हम हाजियों को जमा करते हैं। यहाँ पे बोतलें मिल रही हैं, बेहतर तो यही है आप अपनी बोतलें अपने घर से लेके आएँ, लेकिन अगर तो कोई बोतल वगैरह लाना भूल जाए तो यहाँ पे बोतलें मिल रही हैं, 1-1, 2-2 रियाल की छोटी छोटी बोतलें। तो ये यहाँ पे प्राइस वगैरह के भी स्टॉल लगे हुए हैं। अभी हम पहले तो अपना पानी भरते हैं बीरे रोहा से और उसके बाद फिर ज़ियारत आपको बीरे रोहा की भी करवाते हैं और उसके बाद जो यहाँ के फ़ज़ाइल वगैरह होंगे हम बाबा से कहते हैं वो भी बयान करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे प्रॉपर नल वगैरह, ये वुज़ू खाना है, पूछते हैं, ये बीरे रोहा का पानी है, ये वुज़ू खाना है, ये बीरे रोहा का पानी है, ये वुज़ू खाना है। अच्छा, ये बीरे रोहा का पानी है, ये ऊपर मोटरें लगी हुई हैं, नल लगे हुए हैं यहाँ पे। बीरे रोहा का आप यहाँ से बोतलें जितनी बड़ी बोतल चाहें भर सकते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मस्जिद की तामीर हो रही है, इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, बता ये रहे हैं कि ये जो चुनाई है इसके अंदर कुआं है, जो बीरे रोहा है, बीरे रोहा जो है वो इसके अंदर है और यहाँ पे इन्होंने मोटर वगैरह से सप्लाई दी हुई है, नल वगैरह भर रहे हैं। और आपने पानी भर लिया हजरत? माशाअल्लाह। आप बदर की ज़ियारतों पे आए, क्या आपकी फीलिंग्स कुछ आप थोड़ी सी शेयर करें अगर हमारे साथ? नहीं, बस बड़ी ख्वाहिश थी कि देखने की, यहाँ पर आने की, और बड़ी सुनी के बारे में काफ़ी, तो मैं समझता हूँ खुशनसीबी है कि यहाँ पर तक पहुँचे हैं, वरना तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें मौका नहीं मिल सकेगा, लेकिन मैं समझता हूँ खुशनसीबी है जी हाँ। और यहाँ पे जो सवारी वगैरह का था वो देखे और खुशनसीबी समझता हूँ। इसके अंदर कुआं है, मैं कोशिश करता हूँ अगर तो चढ़ के कहीं हम दिखा सके
इस तो कुआं थोड़ा सा आगे होगा तो थोड़ी मस्ती होगी। तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इसकी तस्वीरें लगी हुई हैं, हीरे रोहा की तस्वीरें लगी हुई हैं, और ये कुआं है शायद ना। ये मैं तो नीचे ही हूँ, मैं कैमरा ऊपर कर रहा हूँ, शायद आपको दिखे। चले खैर, कोई मसला नहीं है, हमने पानी ले लिया इंशाल्लाह। और मैं इस मुकद्दस मकाम पे, ये वो मकाम है जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, एक बार नहीं कई बार। और रिवायतों के मुताबिक करीबन 70 अंबिया इकराम का इस रास्ते से गुजर हुआ। और इस मुबारक जगह पे बस मैं दुआ गूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे और आपको बार बार इस मुकद्दस जगह की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए और हमें यहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए। अच्छा, यहाँ पे जो मस्जिद का आपको मीनार दिख रहा है ना, ये सामने जो मस्जिद दिख रही है आपको, ये वो मस्जिद है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक नस्ब हुआ करता था। जो एक जगह थी, नस्ब हुआ करता था यहाँ पे खैमा मुबारक, ये वो जगह है। हाजी साहबान, मैंने आपसे कहा था कि पानी पीने और भरने के बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखें, जो पुरानी आपकी ईंटों की एक इमारत नजर आ रही है, इसके बराबर में बोर्ड लगा बीर रोहा का। ये अभी 6 महीने पहले फिर उन्होंने खोला हुआ था, आप कुआं आराम से देख सकते थे। अब कुआं देख नहीं सकते, बहरहाल कुआं है, पूरा एक निजाम है, उसके तहत मोटर और पानी का सारा सिलसिला है। तो बस समझ लें कि ये कुआं है इसके अंदर, और वो मस्जिद है। उस मस्जिद से मनकूल है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहां नमाज अदा फरमाई। और फिर सीरत की किताबों में जो लिखा हुआ है कि ये वादी रोहा जो है, ये एक गोल दायरे की सूरत में, यानी एक प्याले की सूरत में। अब आप आइए यहाँ और उसको देखिए। अब इसको आप जितना आगे जाके देखेंगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ नजर आएंगे। बज़ाहिर कहीं रास्ता नहीं है, लेकिन पहाड़ों के दरमियान ही रास्ता है। और जैसा बताया गया कि ये जो मंजिल है ना, इसको मंजिल, जैसे एक तो हमारे पढ़ने वाली मंजिल होती है, एक पहुंचने वाली मंजिल होती है, और सफरी इस्तिलाह में मंजिल उसे कहा जाता है जहां पर थोड़ी देर के लिए पड़ाव किया जाता है। तो जमाना कदीम से ये सिलसिला चला आ रहा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि 70 अंबिया किराम ने यहाँ नमाज पढ़ी। 70 हजरत मूसा बिन इमरान 70,000 बनी इसराइल के साथ यहाँ से गुजरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बहैसियत हाजी या मोतमिर यहाँ तशरीफ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम बतौर हाजी यहाँ हाजिर हो गए हैं। अब इस वादी रोहा, यानी रूह से रोहा है, और तस्कीन है, सुकून है। इस पहाड़ की, इस वादी की एक बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें ये मकाम अता फरमाया। मुख्तसर दुआ करके गाड़ी में बैठेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। एक आयत पढ़ूंगा, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। इस आयत मुबारक की फजीलतों में बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि जहाँ ये पढ़ी जाए, लिखी जाए, अल्लाह की तौफीक से बंदा वहाँ दोबारा हाजिर हो जाता है। इंशाअल्लाह हम यहाँ दोबारा आएंगे, और यहाँ आएंगे तो उससे पहले यकीनन मक्के मदीने भी आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल दुआना या मौलाना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला करीम हमें इस मकाम रोहा की बरकतें नसीब फरमा, अंबिया किराम की गुज़रगाह की बरकतें नसीब फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपनी दूसरी मंजिल जो कि है बीर शिफा, अल्हम्दुलिल्लाह बीर शिफा पहुंच गए हैं। यहाँ भी वही सेटअप है कि बोतलें मिल रही हैं, वही 1-2 रियाल की। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने घर से लेके आए। आप लेके आए घर से? सुभान अल्लाह, आप लेके आए घर से अपने बोतलें? आप बोतलें नहीं लाए घर से? कुछ लाए कुछ लेंगे। अच्छा ले। अब ये यहाँ पे तो ये कुआं बज़ाहिर दिख रहा है माशाल्लाह। यहाँ भी मोटर वगैरह लगी हुई है, और ये कुआं वो है, और ये नीचे से तो हम बता रहे हैं कि कुएं में डोल भी है, डायरेक्ट कुएं से भरे। दिखाते हैं आपको कुआं। ये वो मुबारक कुआं है जहां मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस खारे कुएं को मीठा फरमाया था। बदर के मकाम से वापसी पर जो शुहदाए किराम को वहीं
تدفین کرنے کے بعد جب یہاں پہ زخمی حالت میں کچھ صحابہ کرام تھے اور واپسی میں یہ وہ مبارک کنواں ہے جہاں کھارے پانی کو بیر شفا کھارے پانی کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹھا فرمایا تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جالیاں لگی ہیں بظاہر اور ڈول وغیرہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ جو موٹر دے تو موٹر لگی ہوئی ہے, ڈول وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ وہیں سے وہ جو سامنے دیکھیں آپ نل وغیرہ لگے ہوئے یہاں پہ آپ واہ یہ یہاں سے اٹھا کے ٹنکی ہے, اچھا یہ کنواں ہے, یہ اٹھا یہ کنواں ہے, یہ ٹنکی ہے, ٹھیک ہے. تو ٹنکی سے باہر پانی مل رہا ہے بیر شفا. اچھا یہاں پہ اس کنویں کے ساتھ ساتھ ایک زیارت اور بھی ہے, حضرت عبیدہ ابن حارث یہی نام بتایا تھا شاید, ان کی قبر مبارک بھی ہے جو واپسی میں مطلب شہید تھے اور پھر ان کا یہاں پہ وصال ہوا ظاہری دنیا سے, انہوں نے پردہ فرمایا. ان کی قبر مبارک بھی یہیں کہیں ہے, وہ بابا بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ کنواں ہے, وہ کنویں کی ٹنکی ہے, وہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دنیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کھارے پانی کو جو میٹھا کیا اس سے شفا پا رہی ہے الحمدللہ. اللہ پاک سے اس مقدس مقام پہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار یہاں پہ ملاقاتیں نصیب فرمائے. آپ کی اور میری یہاں پہ ملاقاتیں. ابھی ہم جا رہے ہیں جو قبر مبارک میں نے آپ کو بتایا نا صحابی کی قبر مبارک ہے. آپ کیسے ہیں کامران بھائی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے, کیسا مزہ آ رہا ہے زیارتوں پہ؟ ماشاءاللہ بہت بہت مزہ آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بار 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 یہاں لاتا جگہوں رہے. کی زیارتیں ہوتی رہے, پورا پہاڑ کی عادتیں ملتی رہے. آمین آمین آمین. تھوڑا چڑھائی پر ہے پر سامنے جو باؤنڈری آپ کو دکھتی ہے ٹھیک لگے گی. السلام علیکم السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ہم نے جس طرح بیان میں سنا تھا کہ بدری صحابہ جو جنگ بدر سے جو شہید ہو گئے وہ تو وہیں آرام فرما رہے ہیں, جو زخمی تھے وہ یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پر آرام بھی ہوا تھا. حضرت عبیدہ ابن الحارث, یہ صحابی رسول حضرت عبیدہ ابن الحارث کی قبر مبارک ہے. یہیں پر آپ نے زخموں کی تاب نہ لا کر آرام فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہیں تدفین عمل میں لائی گئی. یہ 4 بھائی ہیں تو ان کے چاروں کے نام آپ کو وہاں پر ابن الحارث کے حوالے سے 3 نام وہاں مل جائیں گے. چوتھے جو کتابوں میں لکھے یہ وادی صفرائی, یہاں پر حضرت عبیدہ ابن الحارث آپ کی درگاہ ہے یہ. اب آپ دعا بھی پڑھیے, برکتیں بھی لوٹیے اور جلدی جلدی نیچے آ جائیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. السلام علیکم یا صحابی, السلام علیکم یا عبیدہ ابن الحارث یا مجاہد فی سبیل اللہ. السلام علیکم یا صدیق رسول اللہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الحمدللہ اپنے بدر کی زیارتوں کی تیسری منزل ہم وہ اس مبارک مقام پہ ہیں, شہداء اسٹریٹ اس کا نام ہے, اور یہ وہ قبرستان ہے جہاں شہداء بدر جو 14 صحابہ کرام جو بدر میں شہید ہوئے ان کے اس میں مبارک بھی یہاں لکھے ہوئے تقریباً آ کے ان کے مزارات ہیں اس کے اندر. آئیے ان کو مل کر ہم سلام کرتے ہیں اور یہاں پہ دعا کرتے ہیں. میدان بدر کا وہ حصہ جہاں شہداء مدفون ہے, یہ قبرستان جس کو آپ گرین جالیوں کی کورڈ باؤنڈری میں دیکھ رہے ہیں, یہاں ہی تقریباً 14 غزوہ بدر کے شہداء آرام فرما رہے ہیں. پہلے ہم ان کو سلام کریں گے, پھر دعا کریں گے, اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے شوق پورے کریں گے. مزید کوئی ویری گڈ سیلفی چاہیے تو پیچھے دیکھیے, وہ آپ کے لیے بنایا سعودی گورنمنٹ نے, وہاں کھڑے ہو کے اپنے فوٹو اتار لیجیے گا. 14 صحابہ کے وہاں نام بھی لکھے ہوئے ہیں شہداء بدر کے, ٹھیک ہے, لیکن کام 5 منٹ میں سارے کام ہو جانے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ. السلام علیکم یا شہداء بدر. السلام علیکم یا مجاہدین فی سبیل اللہ تعالی. سلام علیکم
बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ रब्ब करीम, तेरे करम, तेरी तौफीक, तेरी अता से हम यहाँ हाजिर हुए, सहाबा किराम की खिदमत में सलाम अर्ज किया, हमारा सलाम अर्ज करना कबूल फरमा, इनका जवाब हमारे हक में कबूल फरमा। रब्ब करीम, इन पर बरसने वाली रहमतों से हमें हिस्सा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस मैदान बदर की बरकत से हमारे दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात में खैर और आफियत वाले मामलात फरमा दे। रब्ब करीम, हमारी हाजात पर रहमत की नज़र फरमा, हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रदा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। आप लोग तो देख भी रहे हैं, हम 2008 और 10 में आए थे तो इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि जनाब किसी चीज पे चढ़ के भी अंदर झांक नहीं पाते थे। अल्लाह ने अब इनको वो समझ दे दी है, भले कमाने के लिए दे दी है, तो अब ये एक सिलसिला बनता चला जा रहा है। मेरा हाथ का इशारा है ना, आपका रुख उधर होना चाहिए, तवज्जो कीजिए। जैसा हमने बयान में बताया था कि जब ये जंग का मामला हुआ तो ये खास मैदान में हमने बयान में बताया था कि ऊपर की जगह पर एक खैमा बनाया गया था, हेडक्वार्टर के तौर पर नबी करीम खैमा लगा था। वो ये खैमे के ऊपर वो खजूर की छालों से छाया किया गया था, तो खजूर के छाये को अरीश कहते हैं। इस वजह से यहाँ मस्जिद अरीश किताब में तो अंदर का ही है ना, अब वो ये साइड जो थी ये मुसलमानों के पास थी, और ये वो हिस्सा है जो आप देखें कयामत तक ऐसा ही रहेगा। ये यहाँ कुफ्फार मदफून है, और गालिबन ये जो आगे एक बाउंड्री नुमा नजर आ रहा है 2-3 दरख्तों के बाद, ये जले हुए कटे हुए दरख्तों के बाद ये पीछे बाउंड्री जैसे वो कुआं है जिसमें कुफ्फारे कुरैश की जो थी वो उनकी लाशें डाल दी गई थी। तो ये पूरा हिस्सा जो है गोया के वो है जहां पर जंग का खास मारिका भी हुआ और कुफ्फार जो है वासिल जहन्नम हुए और यहीं पर उनको गरक कर दिया गया। वो सामने देखें रेतीला पहाड़ दिख रहा है पीछे की तरफ, यानी बिल्कुल पीछे नहीं, उससे थोड़ा आगे येलो कलर का जैसे वो रेतीला पहाड़ है, उसको जबल मलाइका बोलते हैं। यहाँ पर 3000 और फिर कुरान करीम के मुताबिक फिर 1000 और फिर 1000 और, यानी कि 3000 के बाद 4000 फिर 5000 फरिश्तों का अल्लाह पाक ने नुज़ूल फरमाया, जिन्होंने बाकायदा मुसलमानों के साथ मिलकर जंग करी है। और वो ऐसा था कि मुसलमानों का बयान है कि हम तलवार उठाते थे इससे पहले कि मारे, सामने वाले का सर कट जाया करता था। तो अब यहाँ पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने, इमाम इस्माइल हक्की ने, अल्लामा इमाम सावी ने और कई बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने किताबों में बाकायदा इस आयत मुबारका के तहत वजाहत की है कि यहाँ अल्लाह पाक ने जो फरिश्तों को नाजिल फरमाया ये मुसलमानों की उस मदद के लिए नहीं फरमाया कि मुसलमान 313 थे और काफिर 1000 थे तो उनके मुकाबले में 3000 या 4000 या 5000 फरिश्ते भेज दिए, बल्कि फरिश्तों का नुज़ूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत के इजहार के लिए था। वरना आप कुरान करीम उठाइए, पिछली उम्मतों के वाकयात देखिए, एक पूरी पूरी बस्ती और पूरी पूरी कौम को एक फरिश्ते की खाली चीख देने से, उसके खाली बड़े देने से पूरी की बस्तियां उलट जाया करती थी। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि 3000 फरिश्ते इसलिए आए थे कि कुफ्फार जो थे बड़े जनाब साजो सामान के साथ आए हुए थे तो उनसे लड़ना मकसद था। अल्लाह ने फरिश्तों को सिर्फ इसलिए भेजा ताकि अपने महबूब की शान को बुलंद किया जाए, क्योंकि पिछली तमाम उम्मतों में फरिश्ते आए उनकी कौमों के ऊपर अजाब लेके, मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर जो फरिश्ते आए हैं ये जंग व जदल करने के लिए, ये एजाज है मेरे आका सल्लल्लाहु की उम्मत पर, ये एहसान है, ये एजाज है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि मदद जो है वो अल्लाह ने की है। अब गौर, आप ये बता रहे हैं कि मदद फरिश्तों ने की है, आप क्या है मदद फरिश्तों ने की है, कुरान कह रहा है कि मदद अल्लाह ने की है। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और मदद करता है, इन मानों पर कि अल्लाह के नबी मदद करें, अल्लाह के नेक बंदे मदद करें, अल्लाह के फरिश्ते मदद करें, तो वो चूंकि अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की अता से मदद करते हैं तो उनका मदद करना भी अल्लाह की मदद कहलाता है।
تو کوئی اگر یہ بولے کہ جناب فلاں نے مدد کی یا فلاں کو مدد کے لیے پکارا تو غلط کرا، شرک کرا، بدعت کرا، ایسا نہیں ہے. جس نے کسی غیر خدا کو خدا سمجھ کے مدد کے لیے نہیں پکارا اور غیر خدا کی مدد کو بالواسطہ نہیں بلا واسطہ لیا کہ اللہ پاک کی طرف سے وہ مدد آئی ہے تو وہ درست ہوتی ہے. جیسے فرشتوں کی مدد آئی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے. تو یہ ان معنوں پر کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات و ذہن سے نکال دے کہ جو مدد غیر خدا کی طرف سے اللہ کے حکم سے ہوگی وہ حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو بہرحال اب ہم یہاں پر اس مقام پر حاضر ہیں اور یہ مقام جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خیمے والا علاقہ، یہاں دعا کر کے ہم انشاءاللہ آپ کو وقفہ دیتے ہیں 15 منٹ کا کہ آپ لوگ سنجا وضو نماز سے فارغ ہو کر اپنی بس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے وہ آیت بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمدللہ مسجد عریش کے اندر موجود ہے. باہر کی زیارتیں کر کے مسجد عریش میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، نماز ظہر کا، نماز ظہر ادا کی ہے. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ کو محراب نظر آ رہی ہے، روایتوں کے مطابق جو یہ محراب ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ مبارک نصب کیا گیا تھا. جو کمانڈ ہاؤس کا جو خیمہ مبارک ہے، روایتوں کے مطابق یہ وہ خیمہ ہے جہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اسی نسبت سے مسجد کا نام مسجد عریش رکھا گیا ہے. اب آگے جو ہے وہ ہماری زیارت باقی ہے جبل ملائکہ کی. الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سفر بدر کے آخری مقام پر، آخری مقدس زیارت پر، جو کہ ماشاءاللہ میرے بالکل سامنے ہے. ویسے تو آگے پیچھے بھی نظر آ رہی ہوگی وہ پہاڑ جبل ملائک، مطلب جو جہاں جن پہاڑوں پر فرشتوں کا نزول ہوا. لیکن جو پہاڑ میرے سامنے ہے وہ ایسی چیز ہے کہ مطلب میں آپ کو یہاں سے اتنا پیارا لگ رہا ہے نا وہ نظارہ کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. ہاں وہ دکھاتے ہیں. وہ یہاں سے کھڑے ہو کے ایسا پیارا لگ رہا ہے. گاڑی سے لوگوں کو اتارا ہے نا تو پہلے جب بھی گاڑی سے اترتے تو تھوڑا سا سمجھایا جاتا ہے، لیکن عوام رکی نہیں ہے، عوام ڈائریکٹ ویڈیو بنانے چلے گئی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں سامنے. یہ آپ دیکھیں سامنے ماشاءاللہ، یہ موبائل میں آپ کو بہت پیارا لگ رہا ہوگا، بالکل مجھے یقین ہے، لیکن یہ سامنے جو ہے نا، سامنے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے کتنا یہ خوبصورت اور دلکش منظر یہاں پہ لگ رہا ہے نا. اور یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں. یہ آپ یہاں کے روڈ دیکھیں، روڈ صاف ہے، روڈ صاف ہے، اور یہاں پہ ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ لوگ کے کپڑے اوڑے. اتنی تیز ہوا ہونے کے باوجود یہ ریت، کبھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ریت ہے کیسی. اتنی تیز ہوا ہونے کے باوجود بھی یہ ریت اڑ نہیں رہی ہے. 1500 سالوں سے یہ پہاڑ جو ہے وہ ایسا ہی اپنی جگہ پر موجود ہے. بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے. اگر آپ مجھے سننا چاہتے ہیں تو سنیں. الحمدللہ آپ کی زیارات بدر کا ٹرپ کمپلیٹ ہو گیا ہے. جتنے آپ نے زیارات کر لی اللہ سے دعا کریں قبول ہوں، یہاں کی برکتیں ملیں. اب آپ کا واپسی کا سفر ہے. راستہ وہی ہے جہاں سے آئے ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ان چیزوں کو دوبارہ دیکھ سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اب آپ تھک بھی گئے ہوں گے، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، تو آدھی نیند اور آدھی بھوک سب مل جل کے چل رہا ہوگا. قریب 1.5 گھنٹے کا ہمارا واپسی کا سفر ہے. ہو سکتا ہے پائلٹ 190 سے لے جائے، اور 190 سے چلے تو جلدی پہنچ جائیں گے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا بدر کا سفر کمپلیٹ ہوا. ہم نے اپنے حاجیوں کو بھی اور آپ کو بھی زیارتیں کروائیں، اور جو ہمیں معلوم تھا ہم نے دکھانے کی کوشش کی. اللہ پاک ہمارا یہاں جانا، آپ کا دیکھنا، ہمارا آپ کو دکھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اور مجھے بار بار اس مبارک سفر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں جلد اگلے ایک نئے ولاگ میں انشاءاللہ.